Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all guys are doing great. तो फाइनली 3 हफ्ते बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ और अब से मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो आए। वैसे मैं कह देती हूँ हर बार, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपलोड वीडियो नहीं कर पा रही थी और ना ही इवन शूट कर पा रही थी। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं फिर से दिल्ली जा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जनवरी में जब मैं गई थी कज़न की शादी के टाइम पे, तो वहाँ पर जो काम थे कुछ इम्पॉर्टेंट वो नहीं हो पाए थे। मम्मा का बैंक का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसी के चक्कर में हमें फिर से जाना पड़ रहा है। बट हम लोग सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं और इस बार हम लोग चांदनी चौक वाली साइड पे गई हैं। बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि हम इसे साथ में नहीं लेकर जा रहे हैं। इस बार हम लोग चांदनी चौक वाली साइड पे स्टे करेंगे सीसगंज गुरुद्वारा में, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने वहाँ पर अपनी शादी के लिए शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। तो हमने बोला कि हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के लिए, तो तुम भी साथ चल सकती हो। उसको लहंगा वगैरह लेना था, तो हमने सोचा कि चांदनी चौक बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सामान अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी, वैरायटी और प्राइस भी बिल्कुल ठीक ठाक होता है। तो इसीलिए वो भी हमारे साथ गई थी। तो हम लोग वहीं पर सीसगंज गुरुद्वारा साहिब में स्टे किया था हमने, जो उनका यात्री निवास है वहाँ पर रूम्स अवेलेबल थे। और क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में हमें कई रूम्स नहीं मिले, ना बंगला साहिब गुरुद्वारा में मिले, ना ही हमें रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब में मिले। तो हम मॉर्निंग में सुबह 4 o'clock निकल गए थे, सुबह 4 बजे। और फिर वहाँ पर पहुँच जाने से पहले ये जो गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलता है वो सब डलवा के उसके बाद हम लोग चले गए थे। वहाँ पर हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12-1 बजे के नियर, नहीं 11 12:30 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। और सुबह सुबह हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में धूप वगैरह निकल आई थी। तो ये वीडियो जो है शूट, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर जाकर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, क्योंकि कैमरा ऐसे मैंने कहीं ओपनली पब्लिक में निकाला नहीं। मुझे अभी भी शर्म और हंसी आ रही है देख के कि मैंने इतना सारा शूट कर कैसे लिया। और फिर छुप छुप के मैं कैमरा चला रही थी। मुझे ये था कि कहीं कोई देख के भाई मुझे कहना दे कि उई तुम रिकॉर्ड क्यों कर रही हो, या हमें मत लो वीडियो में। कई बार होता है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर 1-2 बार शूट करने के बाद मेरा थोड़ा ऐसी झाका सा खुल गया फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं बहुत डर डर के शूट कर रही थी। एक तो मेरा ना फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरे पास है फ़ोन वीवो का, और वो फ़ोन इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब आप ये सोच लो कि अगर कोई मोर आया हुआ है, मैंने उसकी वीडियो बनानी है, तो जितने में कैमरा खुलेगा ना, इतने में मोर भाग जाएगा मतलब 4-5 मिनट तो उसको खुलने में लग जाते हैं। खुल जाता है तो बैक आ जाता है। और जब नेट ऑफ़ करके ऑन करो ना, मतलब रात को जैसे मैं ऑफ़ करके सोती हूँ 8:30-9 बजे के नियर अबाउट मैं नेट ऑफ़ कर देती हूँ। फिर जब ऑन करती हूँ तो सुबह 10-15 मिनट तो उसको शांति में, उसको खुद को रिलैक्स होने में चाहिए कि हाँ ये नेट ऑन हो गया, मुझे अब नेट के साथ जीना सीखना होगा। 15 मिनट तो वो नेट के साथ जीना सीखता है। एनीवेज, फ़ोन की बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। फर्स्ट डे मैं गई थी पालिका बाज़ार में। रूम्स वगैरह जो थे वो हमें मिल गए थे। हमने जहाँ पर डबल बेडरूम होते हैं वो वाला लिया था हमने रूम, जिसका प्राइस जो था वो 1200 पर नाइट था। तो हम लोग वहाँ पे 3 रात रुके थे। चौथे दिन हम वहाँ पर वापस आ गए थे यहाँ पर। तो वहाँ पे जाते ही पहले हम लोग पालिका गए थे। पालिका से हमने कुछ बैग्स वगैरह लेने थे। वहाँ पर बैग्स ठीक ठाक मिल जाते हैं। वहाँ पर उसको, जिसकी शादी थी, उसने वहाँ से ज्वेलरी वगैरह भी ली थी काफ़ी सारी। तो मुझे तो खैर वहाँ पर कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरा मेन काम तो हमारा जो था वो बैंक का ही काम था। फिर उसके बाद, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से एक आधी शूज़ को झपट्टा मार लिया, क्योंकि मेरे पास शूज़ जो थे मुझे वो लेने थे। मेरे जो ये वाले शूज़ थे ये नीचे से टूट रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आई हूँ तो ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको जनपद में ले गई थी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है, पास ही में है वो। तो उसको वहाँ पर लगा जनपद गई तो मैं मोमोज़ क्यों ना खाती। तो फिर हमने यहाँ की फेमस वाली आंटी से मोमोज़ खाए। तो ये ठीक ठाक थे। मेरे भाई को तो खैर काफ़ी पसंद आए, लेकिन मुझे ना थोड़े सूखे सूखे से लगे थे, बट ठीक थे, बहुत ठीक थे। फिर उसके बाद हम लोग वापस जाने के लिए कैब वगैरह मंगवा रहे थे। तो ये मैंने इधर से पानी वगैरह पिया, क्योंकि एकदम से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी।
फिर मेरे भाई ने वहाँ पे तानज़ीरो देखा। हम लोग इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहे थे। खैर वो ले तो मेरे लिए रहा था, लेकिन हमने फ़र्स्ट वाला लिया था, जो फर्स्ट वाला था। फिर रात हो गई वहाँ पर चांदनी चौक में। ये काफ़ी सारा उधर रश था। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ। मुझे शर्म भी बहुत आ रही थी भाई, वहाँ पर एक तो लोग इतने, देखो किस तरीके से लोग आ रहे हैं। फिर ये ना जैसे इधर गुरुद्वारे वाली लाइन थी, उसी के साथ ये इधर 2 मंदिर थे। इधर भी मुझे जाना था, बट मैं जा नहीं पाई। बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर इधर उधर में लग गया कि मैं मंदिर नहीं जा पाई वहाँ पर। बट मैं गुरुद्वारा साहिब ज़रूर चली गई थी। वहाँ पर तो मैं खैर नाइट में गई थी। नाइट में वहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है। मैं पहली बार गई थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। और ये वाला तानज़ीरो हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं। तो अभी ये जो टाइम हो रहा है, ये रात के 12:30 होंगे ऑलमोस्ट। या वहाँ पर ना मैकडी वगैरह सारा कुछ नज़दीक है। मैकडी तो वहाँ पर सारी रात ही खुला रहता है। तो ये सुबह नेक्स्ट डे जो बैंक का काम था हमारा, वो हमने किया। ये पता नहीं, यहाँ पर ये मसाला बाज़ार है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मसालों की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी। बहुत तरह तरह के मसाले थे। वैसे मैंने ना चांदनी चौक जाके एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है। मैं पहली बार पुरानी दिल्ली में रही हूँ, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती है। मतलब कि मेहनत करने से यहाँ के लोग मेरे हिसाब से पीछे नहीं हटते। मतलब एक एक जन इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कमाने के लिए। लोग हैं ना, पैसे हम कहते हैं कि ना पैसे कमाने बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है। वो हम मुझे इन लोगों से दिखने में मिला। फिर ये रात को हम लोग गुरुद्वारा साहिब में गए थे, तो काफ़ी मज़ा आई। ये ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे 3 बजे फिर मैं वहाँ से वापस आई थी। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग पता नहीं कहाँ गए थे, मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे हाँ, नेक्स्ट डे भी हम लोगों को बैंक जाना पड़ गया था, क्योंकि फर्स्ट डे तो उन्होंने बोला था कि आपका बैंक ओपन हो जाएगा, अकाउंट मतलब चलने लग जाएगा, लेकिन वो चला नहीं था 24 घंटे में। तो नेक्स्ट डे भी हमें बैंक जाना पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली आने में। 1.5 घंटा तो अप्रॉक्स लग जाता है, क्योंकि उधर रश पे डिपेंड करता है। पहली बात, रश शाम को बहुत ज़्यादा होता है उधर, तो सारा दिन ही चलता रहता है रश। खैर, ये जो ट्रिप थी मेरी, इसमें फाइनली मैं कुछ दिखा पा रही हूँ। पिछली बार तो कुछ भी नहीं दिखा पा रही थी। आई होप कि आप सब लोग बोर नहीं हो रहे होगे मेरी इन वीडियोज़ से। आप सब लोग एंजॉय करना। मैं अभी से डेली अपलोड करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं कुछ घर की वीडियोज़ भी डालूँगी ही। खैर, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो ये शाम को उधर सीन था। इधर हम लोग खाने गए थे, आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए गए थे। और इसके बाद हमने रात को खाना खाया, और ये नेक्स्ट डे मैं फिर से गुरुद्वारे पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे रात को बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो मैं ऑलमोस्ट 11:30 चली जाती थी, और 3:30 बजे आती थी। हम लोग, मम्मी भी साथ होती थी, भाई और कज़न, और वो उनकी मम्मी, जो फ्रेंड आई थी मेरी, वो उसकी भी मम्मी। हम लोग मतलब 7-8 जन अप्रॉक्स थे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो इसीलिए हमने रूम भी बड़ा लिया। और ये वहाँ के सुबह के मतलब 4:35 का सीन है, टाइमिंग है। और देखो कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। इनका शहीदों का बना हुआ है, भाई मती दास का। यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा लोग माथा टेकते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी सफाई और पाठ पूजा होती है। मतलब बहुत अच्छा माहौल था। और ये मैं फिर से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग मैकपफ खा रही थी। और ये हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। ये इनकी लिफ्ट वगैरह थी, मतलब रहने को अरेंजमेंट सारा ठीक है। और ये ना मुझे ना यहाँ पर बहुत डर लगता है। ये ना हमारे पिछले घर में था, जो मेरा दादी घर था। अब तो मैं वहाँ पर नहीं रहती हूँ। खैर, तो वहाँ पर ये था। मुझे इनमें चलने में ना हमेशा दिक्कत है, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं ये चीज़ करके रहूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप, कँपकँपाते पैरों के साथ मैं इस पर चलना शुरू हो गई। मम्मी बोल रही थी, इसमें से फ़ोन मत गिरा देना तुम नीचे। बोली थी दोबारा नहीं लेकर दूँगी मैं। और मैं उनको क्या बताऊँ, 5 साल तो हो गए हैं मुझे फ़ोन ले को है, लेकिन मैंने ये फाइनली ना पार कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसे पार करके। और फिर ये जो सीन है, ये रात के 11:45 बजे का सीन है, जब मैं गुरुद्वारे साहिब जाने वाली थी। उससे पहले का ये विंडो ऐसी है, इसीलिए मैं उस होल में से, उस मोरी में से दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो कमरा है ना, 82, हाँ 82, फर्स्ट से सेकेंड वाला, वो हमारा कमरा था।
और ये इधर मेन डस्टबिन था इनका। वैसे तो इन्होंने हर कमरे के बाहर रखा हो। मैं फिर से मैकपफ खाने लगी। यार मैकपफ की वीडियो इतनी ज़्यादा क्यों मारी, तीसरी बार आ चुकी है ये। पता है क्यों, ये ना सबसे ज़्यादा मुझे हल्का लगता था खाने में और ठीक ठाक भी था, तो बस सही था। और मैं बोलते बोलते थक गई हूँ। मैं तो ज़्यादा लिफ्ट यूज़ करी थी। ये मम्मी ने ना ये गोलगप्पे हम लोग खा रहे, हे भगवान। हमने लिए, हमने तो सोचा था कि चलो अच्छे होंगे तो खा लूँगी, लेकिन इतने गंदे थे, बहुत ज़्यादा गंदे थे। हमने तो 2 ही खाए, मम्मी कहती बस रहने दो। फिर मैंने उसके बाद से इधर का कोई स्ट्रीट फूड नहीं ट्राई किया, ना लड्डू ना शड्डू कुछ भी नहीं खाया मैंने। इधर ये सामने ही ना रेड फोर्ट भी है, पता नहीं नेक्स्ट वीडियो, हाँ ये आ गया। ये उधर जहाँ पे मंदिर थे उसके जस्ट सामने रेड फोर्ट है, ये रहा। ये इधर ये मंदिर आ गए और इसी गली में सीधे जाकर गुरुद्वारा साहिब, और जहाँ पर हम लोग साइड पे ही यात्री निवास है वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। इसी दिन के नेक्स्ट डे संडे था और संडे 10 बजे हमें वहाँ से वापस आना था पंजाब। तो संडे वहाँ पर जैसे कि सबको पता है कि बुक मार्केट लगती है, और मैं वहाँ पर बुक्स लेने के लिए सुबह सुबह 7 बजे निकल गई थी और 9 बजे तक मैं वापस आ गई थी इधर चांदनी चौक में, क्योंकि वो दिल्ली गेट है, बुक मार्केट लगती है, तो मेट्रो में मैं गई थी जल्दी जल्दी। फिर मैं वापस आ गई वहाँ से। मैंने अपने स्मॉल बिजनेस का रॉ मटेरियल भी लिया है। मैं आपको सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाय।